आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कस्टम इंटेलिजेंस फोर्स की कार्रवाई। जानवरों को लगाने वाले जाली इंजेक्शन बरामद कर लिए गए हैं। तर्जुमान कस्टम इंटेलिजेंस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारशन बनाने वालों का गिरोह पकड़ लिया गया है। मुल्जमान के कब्जे से 13,000 जाली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखिए कस्टम इंटेलिजेंस फोर्स की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। जो भैंसों को लगाने जाने वाले जाली इंजेक्शन हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस ने जो है वो बरामद किए हैं। ये कार्रवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो की गई है, जिसमें 4 रुकनी जो गिरोह था उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्जिमान के कब्जे से 13,000 के करीब जो है वो जाली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद अली, मुस्तफा सिकंदर, मुनीब अहमद और हेमन दास के नाम से हुई है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और मुल्जिमान की जानिब से दौरान तफ्तीश बताया गया है कि ये इंजेक्शन भैंस के जो दूध की मिकदार है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल किए जाते थे, और जिसकी वजह से ये इंजेक्शन मुजरे सेहत थे भैंसों के लिए, जिनकी किडनीज और जो है वो ब्लड फ्लो को जो है वो मुतासिर करता था भैंसों की। ये मुल्जिमान के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान से जो है वो मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। अच्छा, ये भी बताइएगा किन किन इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए भैंस कॉलोनी में जो है वो ये कार्रवाई की गई है। क्लिफ्टन की तरफ जो है वो एक बंदे को जो है वहाँ से हिरासत में लिया है, जबकि गुलिस्तान जौहर से भी जो है वो ये जो गिरोह के रुकन हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि जब हमारी तर्जुमान कस्टम इंटेलिजेंस से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये गिरोह के मजीद कारिंदे जो है वो शहर में जो है वो फिर रहे हैं, और जिनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जो है वो इस वक्त की जा रही हैं, और प्लान के मुताबिक इनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। अच्छा, ये भी बताएगा तफ्तीश जितनी हो सकी है उसमें क्या ये सामने आ सका है कि ये गिरोह किस जगह पर ये इंजेक्शन तैयार कर रहा था? जी बिल्कुल, देखिए इनके मुख्तलिफ जो है वो ठिकाने थे जहाँ पे ये इस तरीके से इंजेक्शन जो है वो बरामद करवाते थे। तर्जुमान इंटेलिजेंस कस्टम इंटेलिजेंस के मुताबिक ये बताया गया है कि ये जो इंजेक्शन थे ये मुख्तलिफ एयरपोर्ट से कराची पहुँचते थे, और ये जो इंजेक्शन थे फिर जो है वो ये जो बाड़े हैं कराची में कायम भैंस कॉलोनी और मुख्तलिफ जगहों पे जो बाड़े कायम हैं ये वहाँ पे सप्लाई करते थे, और 13,000 की करीब जो है वो ये इंजेक्शन कस्टम जो है ना बरामद किए हैं, जिसके बाद इनको जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस ने जब्त किया है। और तर्जुमान के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस तर्जुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो इंजेक्शन मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मंगवाए जाते हैं ये भी जो है वो नॉन कस्टम पेड इंजेक्शन हैं, जो कि और इलीगल तौर पे जो है वो यहाँ पे मंगवाए जाते हैं, जिसको कस्टम इंटेलिजेंस ने जो है वो अपने जो है ना वो हवाले अपने जब्त किया है, और इनके ऊपर जो है वो मजीद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी, मजीद कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात की नाज़िमाबाद जहांगीराबाद में कार्रवाई सामने आई है। 80 गज के प्लॉट पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया अज़मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की जानिब से कार्रवाई की गई है। नाज़िमाबाद का इलाका है ये जहांगीराबाद, जहाँ पर एक इमारत जो है वो कागजों में 40 गज पर थी, जबकि इमारत में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने तकरीबन 80 गज के ऊपर जो है वो कब्जा जमा रखा था, जिसके ऊपर इलाका मकीनों की जो है वो शिकायत डिप्टी कमिश्नर संचल और साथ ही जो है कच्ची आबादी के दफ्तर में भी जमा कराई गई थी। उसी शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हुए जो है वो इस इमारत को मिसमार किया गया है। कच्ची आबादी के अंदर जो है वो तकरीबन 3 मरतबा ये शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी थी, जिस पर जो है वो टाल मटोल से काम चल रहा था, लेकिन अब हतमी तौर पर जो है इस इमारत को मिसमार कर दिया गया है। KMC के अमले ने जो है इस इमारत को मिसमार किया है, जबकि बताया जा रहा है कि मजीद भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि इस जहांगीराबाद की पट्टी है यहाँ पर पहले भी KMC की जानिब से जो है वो मार्किंग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो हम अब कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करें। आशा भवानी स्कूल में असातिज़ा की जानिब से तलबा को हरासा करने के मामले पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह का मौक़िफ़ सामने आ गया है। इस मामले पर उनका क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से, जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जुबैर, अपडेट कीजिए।
मैट्रिक बोर्ड इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकलते हैं। और जैसे कि आज सुबह सवेरे जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, निजी स्कूल से मुतल्लिक एक टीचर जो है एक स्टूडेंट की तलाशी ले रही थी। उसके हवाले से चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का मौक़िफ़ जाने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी नज़र में ये तरीक़ेकार सही था, और उन्होंने इस केस के हवाले से मालूमात भी आज इकट्ठे की है, तो उनका क्या मौक़िफ़ है उन्हीं से जानते हैं। सर, वीडियो आपके सामने है, स्कूल प्रिंसिपल से भी आपकी मुलाकात हुई, आप इस केस को किस नज़र से देखते हैं? भाई बात यह है कि जैसे स्कूल वालों ने रिपोर्ट किया है कि बच्ची ने जो है बदतमीजी की और फिज़िकली जो है वो स्क्रैचेस डाले कैजुलेटर के जो है वो आर्म्स पे। अगर स्क्रैचेस डालने उनको ज़ख्मी करने की कोशिश करेगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है कि वो फुल सर्च करे। अगर फुल सर्च करके और उसको अपने हाथ पाँव मारने की कोशिश करेगा स्टूडेंट, तो उसको पकड़ के भी उसकी सर्च करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में आया हुआ है। तो उसके लिए जो है स्टूडेंट्स ने जो भी इस किस्म की कार्रवाई करेगा, और अगर उनसे प्रूफ होगा कि उनका और मटेरियल है तो मटेरियल हासिल करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी कर सकती है। ऐसे का वॉलंटियरली नहीं देगा तो दे कैन डू एनीथिंग। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी कर सकती है। आपने 7 इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से बात की कि वो ब्लैक लिस्टेड हैं, उसके हवाले से भी चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जो है यकीनन ये बात वाज़े कर दी कि किसी भी किस्म के कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तरीक़ेकार जो है अपना सकती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो लड़की जो है स्क्रैच कर रही थी, स्कूल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी उन्होंने सामने रखा। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा कि अगर नकली मवाद किसी के सामने हो, किसी की बात से भी निकलता है, साथ ही मौजूद रहिएगा। महकमा तालीमी बोर्ड में तबादला, लाड़काना बोर्ड के डेप्यूटी कंट्रोलर ज़हीरुद्दीन भुट्टो को आला सादवी तालीमी बोर्ड कराची में कायम मकाम नाज़िम इम्तहानात मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक साबिक नाज़िम इम्तहानात इंटर बोर्ड मोहम्मद इमरान चिश्ती सेक्रेटरी इंटर बोर्ड तैनात किए जा रहे हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, महकमा तालीमी बोर्ड में तबादला हुआ है। लाड़काना बोर्ड के डेप्यूटी कंट्रोलर ज़हीरुद्दीन भुट्टो को आला सादवी तालीमी बोर्ड कराची में कायम मकाम नाज़िम इम्तहानात मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक साबिक नाज़िम इम्तहानात इंटर बोर्ड मोहम्मद इमरान चिश्ती सेक्रेटरी इंटर बोर्ड तैनात किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर तालीम और सकाफ़त सिंध सैयद सरदार शाह ने असातिज़ा की तनख्वाहों में ताख़ीर और बदअनवानी की शिकायत पर नोटिस ले लिया है। सूबाई वज़ीर ने मुलव्वज़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और नौकरी से बर्खास्त करने की वार्निंग दे दी है। He मुझे मैसेज सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर्स, डीओस ऐं टीओस गौर सां मुंहिंजी ॻाल्हि खे ॿुधनि। मूंखे सोशल मीडिया जे थ्रू ऐं ज़ाती तौर ते शिकायतूं मौसूल थियनि पियूं त नवनि अपॉइंट थियल टीचर्स PST ऐं JEST उन्हनि जे एरियर्स रहियल पगारुनि जे मद में TO ऑफिस में उन्हनि खां पैसा वरिता पिया वञनि फॉर दी रिलीज़ ऑफ सैलरी। मूं पहिरीं बि लाउड मैसेज छॾियो आहे त मूंखे इहे शिकायतूं ऑफिस में मिलनि थियूं त मुख़्तलिफ़ ऑफिसिस में इन्हनि कैंडिडेट्स खे जेके प्योरली मेरिट ते आया आहिनि, जेके असांजे क़ौम खे जो मुस्तक़बिल संवारींदा, उन्हनि खे इन नमूने सां तंग करणु मूंखां बर्दाश्त न थींदो। जेके भी मुलविस ऑफिसर हूंदा उन्हनि खे न फ़क़ति सज़ा मिलंदी, पर जिते भी मूंखे कंप्लेन मिली या जंहिं बि माण्हू मूंखे रिटर्न में ॾिनो त उनखे आऊं नौकरी में कढण सां गॾोगॾु आऊं। सिंध हुकूमत ने सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 1 जून से 31 जुलाई तक तालीमी इदारों में तातील होगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात शामिल हैं, जो 2 माह तक मौसम गर्मा के बायस बंद रहेंगे और दोबारा अगस्त में खुलेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान महकमा तालीम के स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक किया गया है, जिसके नोटिफिकेशन में महकमा स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात की जानिब से रवां माह के आखिर में जारी किए जाएंगे। साबिक MNA जयप्रकाश ने तरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, बिना किसी दबाव के पार्टी के खैराबाद कहा है। 9 मई को जो हुआ हमें इस तरह की हिदायत नहीं थी। शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए जो इस अमल का हिस्सा थे, सबको माजरत करनी चाहिए। फौज है तो पाकिस्तान है तो हम हैं। जयप्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा भी हो गए।
मैं आज मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। मैं अक़लियत के लिए, मिनॉरिटी के लिए की हुकूक की बात करता रहूँगा, आम आदमी की बात करता रहूँगा, पाकिस्तान की बात करता रहूँगा। आज मेरा लाएमल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का है, वो मैंने उसका ऐलान कर दिया। आगे का लाएमल मैं वक्त के साथ बताता रहूँगा। मुझे कोई किसी ने नहीं उठाया, मैं अपनी ज़ाती मसरूफ़ात में था और ज़ाती मसरूफ़ात से मैं आज सोच रहा था। जो 4-5 दिन मैंने ये सोचा। इस सोचने के बाद 9 मई के बाद 8 मई तक मेरा कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं था, कोई इरादा नहीं था। 9 मई की शाम को मैंने जब देखा कि ये नुकसान हुआ है, फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन मुझे सोचने में लगा और में बगैर किसी दवा साबिक गवर्नर कराची इमरान इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान इस्माइल को कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार किया गया है और एसएसपी केमाड़ी ने इमरान इस्माइल को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से अपडेट हासिल करेंगे। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। जब आपका सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को अब से तकरीबन 2 घंटे पहले जो है वो डिफेंस के इलाके फेज 8 से गिरफ्तार किया गया। उनके भाई अदनान इस्माइल ने इस बात की तस्दीक की है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 9 मई के बाद दर्ज होने वाले मुख्तलिफ मुकदमात में, जिनमें दहशतगर्दी की दफात भी दर्ज हैं, उसके तहत गिरफ्तार किया गया। साबिक गवर्नर 9 मई के बाद से मुसलसल रूपोश थे और मुख्तलिफ जगहों से जो है वो उनके ट्वीट्स की इत्तलात जो है मौसूल हो रही थी। आज सुबह केमाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को हिरासत में लिया है। उनके भाई अदनान इस्माइल ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें डिफेंस के इलाके फेज 8 से उनके जो भाई के दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया। उनका ये कहना है कि एसएसपी केमाड़ी जो है वो नफरी के हमरा आए थे और उनके बड़े भाई इमरान इस्माइल को अपने साथ ले गए। बताया ये जाता है कि जब घर वालों ने पूछा कि इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं तो नहीं बताया। उसके बाद घर वालों ने दरख्शां थाने और केमाड़ी थाने रब्ता किया है, लेकिन इमरान इस्माइल से मुलाकात नहीं हो पाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। शोबा एडवांस बायोलॉजिकल एंड एनिमल रिसर्च फैसिलिटी ने सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन तैयार कर ली है। बात करेंगे राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोज़ा तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिस नुमाइश में यहाँ पर मुख्तलिफ जामियात ने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए एक नुमाइश प्रेजेंट की थी। आज दूसरा रोज़ है। हमारे साथ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं और कौन कौन सी वैक्सीन के हवाले से थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हम डाओ में डायबार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायबार जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिहाज से जो है काफ़ी फेमस है डाओ में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में भी। हमारी डायरेक्टर जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर तलत रूमी है और हम जो है 2 वैक्सीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि अभी लॉन्च करने वाले हैं हम। एंटी स्नेक सीरा और एंटी रेबीज़ सीरा। इसमें जो है जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में स्नैक बाइटिंग के और डॉग बाइटिंग के जो है केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से बहुत हॉस्पिटल्स भी इंटीरियर में मोस्टली सिंध हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है इफ़ेक्टिव एरिया है, प्रोविंस है। तो हम जो है वैक्सीन के मामले में खुद कफील भी नहीं हुए हैं अभी तक, इंडिपेंडेंट। आप लोगों ने ट्रायल वगैरह भी किया था वैक्सीन का या फिर रिजल्ट? जी ये ट्रायल। डाओ इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म हेयर। डाओ ने पहली दफ़ा एंटी स्नेक वैनम जो है प्रोड्यूस किया है। ख़ुद हमने इंडिजीनियस लेवल पे बेसिक बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग की है और इसमें हमने इसको हमने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से लेकर उसको फिनिश प्रोडक्ट तक लेकर गए हैं। अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाओ के अंदर अपनी एक हमारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड है जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट है, पूरी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है और इट्स ऑल वर्किंग अंडर CGMP कंप्लाइंसेस और WHO की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम मौजूद है। उनका यही कहना है कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एक और संगे मील जो है अबूर कर लिया है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है स्नैक बाइट और डॉग बाइट्स की वैक्सीन को जल्द लॉन्च करने जा रही है। जी मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर नुमाइंदगान के इंतखाबात में ताख़ीर क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ
शहर के मुख्तलिफ DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर वस्ती ऑफिस के सामने जयालों की आमद शुरू हो गई है। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले कि नुमाइंदगान के इंतखाबात में ताख़ीर क्यों है। मेयर, डेप्यूटी मेयर और दीगर नुमाइंदगान हैं, इनके इंतखाबात में ताख़ीर क्यों की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर वस्ती ऑफिस के सामने जयालों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, जयाले इस वक्त DC ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। एहतजाज किया जा रहा है कि नुमाइंदगान के इंतखाबात में ताख़ीर क्यों की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। सिलसिला जारी हो गया है। मेयर, डेप्यूटी मेयर और दीगर नुमाइंदगान के इंतखाबात में ताख़ीर क्यों की जा रही है, इस पर एहतजाज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा और डेप्यूटी कमिश्नर वस्ती ऑफिस के सामने जयालों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, जयाले इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। एहतजाज जो है वो किया जाने लगा है, पुरअमन एहतजाज है और मुतालबा किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि मेयर, डेप्यूटी मेयर और दीगर नुमाइंदगान के इंतखाबात में ताख़ीर क्यों की जा रही है। अपने सवाल के जवाब के लिए इस वक्त ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सिलसिला जारी है, जयाले वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ DC ऑफिस के बाहर एहतजाज की कॉल है और डेप्यूटी कमिश्नर वस्ती ऑफिस के सामने जयालों की आमद शुरू हो गई है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ DC ऑफिस हैं जिनके बाहर जो है एहतजाज किया जाएगा। और अभी भी आप मनाजर देख सकते हैं डेप्यूटी कमिश्नर वस्ती ऑफिस के सामने के ये मनाजर हैं जहां पर जयालों की आमद शुरू हो गई है। कुछ जयाले यहाँ पर मौजूद हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि ताख़ीर क्यों की जा रही है। मेयर, डेप्यूटी मेयर और दीगर नुमाइंदगान के इंतखाबात में ताख़ीर क्यों की जा रही है। एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। सुई सदरन गैस की संजोड़ू गैस फील्ड अगले 10 दिनों के लिए आज रात से सालाना मुरम्मत पर चली जाएगी। गैस फील्ड सालाना मुरम्मत पर जाने से सुई सदरन गैस को 40 MMCFD गैस की कमी हो जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन गैस का कहना है कि गैस के इस्तेमाल को प्लानिंग करके कमी को पूरा किया जाएगा और घरेलू सारिफीन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि गैस की मुश्किलात जो हैं वो दूर की जा सकें, लेकिन इस वक्त जो है मनाज आपको बता रहे हैं घरेलू सारिफीन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने की बात की जा रही है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, गैस तो पहले ही नहीं आ रही थी, अब फिर मेंटेनेंस का काम कोई शुरू होने लगा है। जी, कराची वालों के लिए एक बार से बुरी खबर है। कराची में जारी गैस बुरान अगले 10 रोज मजीद जो है शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। उसी तरह गैस फिल्ड की बंदिश का मामला है। आज रात से संजोड़ा गैस फील्ड जो है अगले 10 दिनों के लिए सालाना मरम्मत पर जो चली जाएगी, मरम्मती काम होगा और संजोड़ा गैस फील्ड बंद होने से इसी तरह गैस की सप्लाई में 40 MMCFD तक कमी हो जाएगी और शहर में गैस शॉर्टफॉल जो है पहले ही जैसे किसी समय गैस के तर्जुमान हमसे बात करके बताया था कि 250 MMCFD के करीब है, उससे बढ़ जाएगी जिससे शहर में जो है गैस की फराहमी शदीद मुतासिर होगी। यहाँ पे किसी समय गैस के तर्जुमान ने जो हमसे बात की है उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत जिसको कवर किया जाएगा मुख्तलिफ जो सेक्टर के जो गैस फील्ड में रात को जो उनको सप्लाई में तासुब किया जाएगा, जिसके बाद शहर में जो है गैस सप्लाई को बहाल करने के लिए जो है और मुतवातिर गरीबी सार्फिन को बहाल करने के लिए जो है मुतवातिर सर्विसेज फराहम की जाएगी और कोशिश होगी कि शहर में तमाम गरीबी सार्फिन को मुतफिल गैस की सप्लाई जारी रहे। इसके लिए प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग में जो मुख्य सेक्टर की गैस सप्लाई जैसे 40 MMCFD शॉर्टफॉल होगा तो उसको उस हिसाब से कमी की जाएगी ताकि रात को उनकी बंदिश करके गरीबी सार्फिन को गैस फराहम की जाए। अच्छा अशरफ, हम देखते हैं शॉर्टफॉल तो होता है, गर्मी में भी गैस नहीं है, सर्दियों में तो होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब प्रेशर में कमी आती है तो लोग कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, वो भी एक बड़ी वजह सामने आ रही है, उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
जी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए सबसे बड़ा कि मार्केटों में खुलेआम, जैसे हमने पहले भी रिपोर्टिंग की, मुख्य बाजारों में जो है ये कम जो है खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं, जिसका पाबंदी है, ये गैर कानूनी भी है। और साथ में इसी तरह गैस में कई बार मुहिम भी चलाई है, लेकिन बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह जैसे कि हमने पहले भी बताई कि कराची और बल्कि पूरे मुल्क में जो है महंगाई की दर बहुत ज्यादा है। और कराची में अगर 1 किलो LPG लेने जाओ, यानी कि वो 320 से 10 रुपए किलो मिलती है, तो गरीब आदमी नहीं ले सकता है। वो जो घर की जो गैस आ रही है, घर की गैस है, पाइप लाइन में जो है पंप लगा के उसको जो है गैस खींचता है, जिससे वो खतरनाक सिचुएशन में कई घरों में जो आग भी लगी है, उससे जो पंप भी वाकयात भी शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट करे थे। अब आपको बताएं कि लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद रवा माली साल 10 माह में टैक्स वसूली में 24% का इजाफा हासिल कर लिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, मैं बताता चलूँ कि लार्ज टैक्स जो ऑफिस है कराची, उसको मिनी FBR भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा टैक्स वसूली होती है कराची से। जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने टैक्स वसूली में 24% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 1560 अरब रुपए वसूली है। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में LTO कराची ने टैक्स वसूली में 1260 अरब रुपए वसूली की थी। और यहाँ पे ये भी बताते चलें कि लार्ज टैक्स यूनिट ने जो है 10 माह में जो डायरेक्ट टैक्स की मद में जो है तकरीबन 55% का नुमाया इजाफा हुआ है। 727 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, और जो कि गुज़िश्ता माली साल 10 माह में जो है 454 अरब रुपए वसूल किए थे। और यहाँ पे सेल टैक्स की मद में देखा जाए 10 माह में 1% का इजाफा हुआ है, 761 अरब रुपए वसूली हुई है, जो कि गुज़िश्ता माली साल 10 माह में जो है 751 अरब रुपए जो वसूल हुए थे। सबसे अहम बात सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा हुआ, उससे LTO कराची को भी इजाफी टैक्स वसूली हुई है। LTO कराची को फेडरल एक्साइज की मद में जो है 23% का इजाफा हुआ है, और 10 माह में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मतलब 61 अरब रुपए वसूल भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। मलीर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सदफ खोकर के खिलाफ मलीर बार एसोसिएशन की जानिब से जनरल बॉडी इजलास मुनक्कद किया गया है। शहरियार सदीकी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची की मलीर कोर्ट में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है वो कराची की मलीर कोर्ट में वकला बरादरी सरापा एहतजाज है, जिसकी वजह यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सदफ खोकर का जो है वो आमराना जो है वो रवैया है। ये बताया जा रहा है वकला बरादरी की जानिब से कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है वो यहाँ पर इस वजह से सरापा एहतजाज है कि गुज़िश्ता 1.5 सालों से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सदफ खोकर का जो रवैया है उसकी वजह से वकला बरादरी को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाइस आज जो है वो यहाँ पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज है। वकला की जानिब से एक जनरल बॉडी मीटिंग का इजलास किया गया है, जिसमें मलीर बार एसोसिएशन के अलावा जो है वो कराची बार एसोसिएशन और सिंध बार एसोसिएशन के अहम ओहदेदारान जो है वो शरीक हैं। इस वक्त हमारे साथ सिंध बार एसोसिएशन के सदर सीनियर एडवोकेट मोहतरम जनाब सलीम मेंगरियो साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्या बताना चाहेंगे? जी बड़ी मेहरबानी। ये एक मसला जो चल रहा था, ये एक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ मसला था, और बार एसोसिएशन के मुतालबात नहीं माने गए, जो कि उनके जेन्युइन थी, यहाँ पे ग्रीवेंसेस थी, और वो एक नाअहल जो है, मैं तो कहूँगा कि एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज है जो इस मसले को हल नहीं कर सकती, और उस पर यहाँ पे जो है एक हफ्ते से एहतजाज जारी था। हमने कोशिश की हाई कोर्ट बार, सिंध बार काउंसिल और कराची बार और मरीर बार की कल मुश्तरका हम डेलीगेशन लेके चीफ जस्टिस साहब के पास गए कि भाई इसको ट्रांसफ़र करें और इस मसले को हल करें। लिटिगेंट सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा जुडिशल सिस्टम जो है कोलैप्स होके पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो है ना किसी भी बात को जो है वो मानने से इनकार किया और हमें रिस्पांस नहीं दिया। और हम एक नुमाइंदा लेके गए थे कि जी इसका वाइबिडिया निकाल के इसको जो है ना वो ख़त्म किया जाए, मसले का हल होना चाहिए। और ये चीफ जस्टिस का काम था कि इस मसले का नोटिस लेते और दोनों पार्टीज को बिठा के इस मसले का हल करते, और बजाय हल करने के लिए हमें जो है ना सीधा सीधा जो है ना वो जवाब दे दिया, जिस पे हमें बड़ी मायूसी हुई कि बीइंग अ चीफ जस्टिस उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और इसकी वजह से आज कल हमने ये स्ट्राइक का ऐलान किया, और आज माशाल्लाह हाई कोर्ट के अंदर भी स्ट्राइक की, कराची बार के अंदर भी स्ट्राइक की, और पूरी सिंध के अंदर स्ट्राइक की। और अभी भी हमारा मुतालबा यही है कि यहाँ पे जो है ना मसाइल का वाहिद हल है कि वो एक इनकॉम्पिटेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज है, उसको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करके यहाँ के जुडिशल सिस्टम को जो है वो बहाल करें, ताकि जो है ना ये मसले का हल हो जाए। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या अना की परस्ती है, वो एक जुडिशल ऑफिसर है, उसने यहाँ पे भी सर्व करना है, किसी और जगह पे भी सर्व करना है, तो
तो उसके ट्रांसफ़र होने में कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी यहाँ पे कोई परमानेंट पोस्ट है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे और भी अपना मिसाल है मौजूद हैं कि जहाँ पे कि बार एसोसिएशन ने जहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ जो है अगर स्ट्राइक की या कंप्लेंट की तो उसको फौरी तौर पे ट्रांसफ़र किया गया, तो यहाँ पे भी इसको ट्रांसफ़र करके इस मसले का हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलीम मैंगरियो साहब, सिंध बार एसोसिएशन के सदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि इस मसले का जो एक वाहिद हल है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सदफ खोकर का जो है वो ट्रांसफ़र है, जिसके जो है वो मुतालबा गुज़िश्ता कई रोज़ से किया जा रहा है। और जिस तरीके से मलिक बार एसोसिएशन की जानिब से भी जो है वो ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सदफ खोकर का जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक ये हड़ताल का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। जी।